की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं कि विज्ञान भी गौना साबित हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर स्थित एक हनुमान मंदिर की, जहां निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के बीच हनुमान मंदिर आ गया, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। लेकिन कभी क्रेन खराब हो गई तो कभी किसी को चोट लग गई, पर बजरंगबली टस से मस नहीं हुए। आइए इस मंदिर के चमत्कार और बजरंगबली के प्रति लोगों की आस्था से रूबरू होते हैं। बरेली शाहजहांपुर के बीच NH-24 पर वर्षों से स्थापित हनुमान मंदिर 2 वर्ष पूर्व तब चर्चा में आ गया जब नेशनल हाईवे को 4 लेन करने में यह मंदिर आड़े आ गया। आपको बता दें, यहाँ पर बजरंगबली की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे क्रेन से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन कभी क्रेन टूट गई तो कभी खराब हो गई, और 1-2 नहीं 3-3, 4-4 क्रेनें मौके पर कबाड़ की तरह खड़ी हो गई। जब एक क्रेन खराब हुई तो दूसरी मंगाई गई, और जब वो भी बेकार साबित हुई तो और क्रेनें मंगाई गईं। लेकिन कोई भी क्रेन बजरंगबली को उठा नहीं सकी। कई बार क्रेन ड्राइवर भी जख्मी हो गए। इधर हनुमान जी की इच्छा दूसरी जगह न जाने की ग्रामीणों में प्रचारित हो गई, तो आसपास के सैकड़ों ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए और बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति को हटाए जाने का विरोध करने लगे। प्रशासन और निर्माण करने वाली कंपनी ने हाथ पैर ढीले कर दिए। आखिरकार मंदिर एरिया में 4 लेन के काम को रोक दिया गया। चूँकि मामला नेशनल हाईवे का था तो धीरे धीरे कर मामला भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचा। फिर जोर आजमाइश शुरू हुई, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। इधर ग्रामीणों का विरोध भी बढ़ता जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और नेशनल हाईवे को पूरा कराने में मदद मांगी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी के निर्देश पर जिला अधिकारी से लेकर आला अधिकारी मंदिर में गए और बजरंगबली से न केवल प्रार्थना की, बल्कि निरंतर रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, यज्ञ, हवन आदि कराया गया तथा ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया गया कि बिना मूर्ति को टच किए हुए उस पूरी जमीन व मंदिर को वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा पीछे हटाया जाएगा और फिर जैक लगाकर पूरे मंदिर सहित हनुमान जी को पीछे ले जाने का काम शुरू किया गया। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब न ही कोई दुर्घटना हुई और न ही कोई मशीन व जैक टूटा। हनुमान जी को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में इस प्रकार से बिना किसी मूर्ति या भवन को छुए हुए और पूरी ज़मीन को उखाड़ करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने का ये पहला मामला है। साथ ही इस बीच दूर दूर तक इस मंदिर की चर्चा हुई और सैकड़ों लोग मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने आने लगे। लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ आते जा रहे हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। इस समय हम शाहजहांपुर से बरेली जाने वाले मार्ग पर तिलहर के पास में खड़े हैं। यहाँ पर कछियानी खेड़ा का हनुमान मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये हनुमान मंदिर पहले यहाँ पर स्थापित था, वर्षों पुराना, और जब यह नेशनल हाईवे बनने शुरू हुआ तो इसको हटाने का प्रयास किया गया कि इस मंदिर को हटाया जाए। लेकिन जितनी बार भी इस मूर्ति को, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं बाधा व्यवधान पैदा हो गया। कभी किसी को चोट लग गई, कभी क्रेन टूट गई, कई क्रेन मंगाई गई हनुमान जी की मूर्ति को उठा करके पीछे स्थापित करने के लिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और ये नेशनल हाईवे रुका रहा वर्षों तक। प्रशासन ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति अटक रही और दुनिया में ये स्थान प्रसिद्ध हो गया। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जागी और प्रशासन ने यहाँ के महंत जी जो हैं उनसे भी वार्ता की और प्रयास किया कि किसी प्रकार से ये मंदिर पीछे हट जाए। लेकिन जनता भी इस बात के लिए सहमत नहीं थी। बाद में जनता को भी सहमत करने के
उपरांत यहाँ काफ़ी प्रार्थना की गई और काफ़ी भजन पूजन पाठ किया गया। प्रशासन के द्वारा भी तमाम पूजा पाठ कराया गया और निरंतर यहाँ रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ होता रहता है। काफ़ी विनय और निवेदन के बाद हनुमान जी को यहाँ से हटाने का प्रयास जब किया गया तो ये निर्णय हुआ कि मंदिर यथावत रहेगा, मूर्ति यथावत रहेगी और उत्तर भारत में इस प्रकार से किसी भी स्थान को शिफ्ट करने का यहाँ पहला ये प्रयास किया गया। जैक लगा करके पूरे मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय भी सफलता नहीं मिली और सफलता जब मिली, जब हनुमान जी की काफ़ी प्रार्थना की गई, तब जैक लगा करके पहले जैक टूट जाते थे, लेकिन उसके बाद में जब काफ़ी प्रार्थना की गई और काफ़ी अनुनय विनय किया गया तो जैक लगाने के बाद में ये मूर्ति जो है यहाँ से स्थानांतरित होने लगी और फिर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कहाँ पर ये मूर्ति स्थापित थी और इस समय कहाँ पर इस मूर्ति को कैसे आगे ले जाया गया है। आइए आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की इस मूर्ति के लिए। ये महाराज जी बता रहे हैं कि ये इस स्थान पे, महाराज जी कहाँ पे मूर्ति थी? एक किला गड़े हुए हैं। अच्छा, इस स्थान पर यहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी और अब उसको धीरे धीरे जैक लगा करके पीछे करने का प्रयास किया गया है। काफ़ी प्रार्थना के बाद में हनुमान जी ने यहाँ से जाने की प्रार्थना को स्वीकार किया और अब वहाँ पर वो मंदिर अभी है। तो महाराज जी ये मंदिर यहीं पे रहेगा? अब यहीं पे रहेगा। यहीं पे रहेगा। अच्छा, मतलब कहाँ से कहाँ तक रहेगा? वहीं। अच्छा, जहाँ पे स्थित है वहीं पे रहेगा। अच्छा, और थोड़ी ब्रह्म बाबा हैं, ये जगह और है थोड़ी, उसमें बनाया जाएगा तोड़कर। ये वाली जगह छोड़ दी जाएगी? हाँ, ये जगह छोड़ दी जाएगी। तो ये महाराज जी बता रहे हैं कि वो जो मूर्ति है वहाँ चल के आपको हम दर्शन भी कराते हैं। जिस प्रकार से ये मूर्ति यहाँ पर है तो बता रहे हैं कि वहाँ पे वो पहुँचा दी गई है और वहाँ पे एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा जिसमें प्रशासन का भी सहयोग होगा और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी सहयोग होगा। आपको बता दें कि काफ़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं और यहाँ की महिमा अपरंपार है। लोग बताते हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं और आस्था के साथ आते हैं और अपनी कोई भी प्रार्थना कहते हैं, कोई भी मन्नत मांगते हैं तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में उनका संकट दूर होता है, यहाँ मान्यता पूरी होती है। आप शायद यहीं के निवासी हैं क्या? अच्छा, तिलहर के हैं। यहाँ पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ की क्या महिमा है? यहाँ की महिमा हमारा तो यही कहना था कि मंदिर यहीं पे रहना चाहिए था, रोड साइड से निकलना चाहिए। अब जो प्रशासन किया है गलत किया है। तो इनका कहना यह है कि यहीं पे रहना चाहिए, साइड से रोड निकालना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए किया। भगवान श्री राम के पूरे कलयुग में एक सच्चे महाराज हमारे बालाजी ही हैं, जिनको पूरा विश्व पूजता है और जिनके कारण भगवान श्री राम के संयोजक भगवान बजरंगबली जो आज कलयुग के देवता हैं, उनका मेरे हिसाब से तो उनका यहीं पे स्थापित होना चाहिए। मगर अब किसी कारणवश मंदिर को पीछे ले जाया गया। हालांकि वो भी उनकी ही कृपा रही होगी तब वो पीछे गए, अन्यथा वो नहीं जाते अपने यथावत स्थान से। अब वो प्रतीक्षा में है। अब उनका मंदिर भव्य बनकर तैयार होगा। यहाँ के लोग भी लगे हैं और NHI की टीम भी लगी है। हालांकि अधिकारी भी सब पीछे गए। यहाँ पे बताते हैं कि कई क्रेन टूट गई, कई बार जैक टूट गए। क्या यहाँ पर हाँ बिल्कुल सत्य बात है। भगवान बालाजी की कृपा से यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्रेन यहाँ पर काम नहीं कर पाई, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो यहाँ की हिंदुस्तान की हो। कोई भी किसी प्रकार का कोई प्राधिकरण विभाग यहाँ पर काम नहीं कर पाया, जो कि अब भगवान का मंदिर पीछे थोड़ा बन रहा है भव्य रूप से। यहाँ पर भी आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। कछियानी खेड़ा के नाम से हम सब हिंदू आते हैं और एक हमारा बहुत आस्था का मंदिर है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का, और इसीलिए हम लोग